हेलो बच्चों, मेरा नाम रुचिका है और सक्सेस सीडीज एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर कुछ खास सुझाव हैं आपके लिए जिनको यूज करके आप परीक्षा में अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा अंक पा सकते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे क्या सुझाव हैं। मैं आपसे बात करूंगी समय के बारे में, कैसे आप अपने गिवन टाइम को यूज कर सकते हैं बेस्ट वे में मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे उत्तर पत्रिका का प्रदर्शन, यानी कि आप कैसे अपने आंसर पेपर को और ज्यादा अच्छा और इम्प्रेसिव बना सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स दे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द कंटेंट। कंटेंट मींस आप क्या चीज लिखते हैं अपने पेपर में, उस चीज का क्या असर होता है आपके मार्क्स पर। और एक और चीज है ढांचा, यानी कि आपके आंसर शीट की लेआउट। चलिए एक एक करके इन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं समय। समय मींस द टाइम लिमिट, इसको हम टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले के जो 10 मिनट होते हैं पेपर के, उनको आप लगाइए पेपर पढ़ने में। आप अपने जो फर्स्ट 10 मिनट्स होते हैं एग्जामिनेशन शुरू होने के, उनको यूज कीजिए क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगी कि सबसे पहले आप आसान सवालों को अटेम्प्ट करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। फर्स्टली, आपका जो इजी सवाल है आप उसको बेटर वे में अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा अच्छे से लिखेंगे आप उसका आंसर, तो आपको उसमें ज्यादा अंक मिलेंगे। और सेकेंडली, जो आसान सवाल है वो जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप टाइम भी कम लेंगे उसको अटेम्प्ट करने में। अगला सुझाव है किसी भी सवाल पर ज्यादा समय व्यर्थ ना करें, यानी कि समय बर्बाद ना करें। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता, आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। बाद में जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तब उसको अटेम्प्ट कीजिए। एक और सुझाव है कि पूरा प्रश्न पत्र लिखिए, यानी कि सारे क्वेश्चंस, जितने भी सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं उन सबको अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी सवाल बिना अटेम्प्ट किए मत छोड़िए। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसे हम कहते हैं उत्तर पत्रिका का प्रदर्शन, यानी कि प्रेजेंटेशन। आपकी आंसर शीट कैसी प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वो सुंदर लगे और उसको देख के खुद ब खुद एग्जामिनर आपको ज्यादा अंक दे दे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो लिखाई है वो बहुत साफ होनी चाहिए। ये चीज ध्यान में रखिए कि आपकी जो लिखाई है वो आसानी से पढ़ी जानी चाहिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को जब आसानी से पढ़ा जा सकता है पेपर, तो वो बच्चे को खुश होकर थोड़े से अंक ज्यादा दे देते हैं, वो थोड़े लिबरल हो जाते हैं अंक देने में। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको सुझाव दूंगी वो है आसानी से पढ़ी जानी चाहिए। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा साफ होना चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए, ताकि आसानी से पता चल सके कि आपने क्या लिखा है। एक और सुझाव है मुख्य अंक। जितने भी मेन अंक हैं आपके पेपर में, जिसे हम कहते हैं पॉइंट्स, उनको हाईलाइट कीजिए, उनको मार्क कीजिए ताकि वो दूर से ही दिख जाएं। हाईलाइट करने के लिए आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी और रंग के पेन के साथ, जैसे कि ब्लैक रंग के पेन के साथ अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं। एक और सुझाव है अपने उत्तर को अंकों में लिखिए। अगर पॉसिबल है कि आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिख सकते हैं, तो मेरा यही सुझाव है कि पॉइंट्स में अटेम्प्ट कीजिए। जब आप पॉइंट्स लिखते हैं 1 2 3 4, तो वो क्लियरली विजिबल होते हैं, एग्जामिनर को सामने ही दिख जाते हैं कि आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं और नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स लिखे हैं आपने। उससे भी ये डिटरमिन हो जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंटेंट का। कंटेंट मींस आपने क्या मैटर लिखा है अपने आंसर में। ये चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सलाह दूंगी कि अपना कंटेंट संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त मींस शॉर्ट में लिखिए,
किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा ही इलेबोरेट करने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोचें कि आपने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शीट्स को भरना है, इससे कोई फायदा नहीं होता। जब तक आप जो चीज लिख रहे हैं उसमें कोई एसेंस नहीं है, वो फायदेमंद नहीं है, आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने आंसर को संक्षिप्त में लिखिए और जो कुछ भी आप लिखते हैं वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। एक और सुझाव है कि आपका जो आंसर है उसको पाठ के साथ भी मेल कराइए, यानी कि जो भी आपका पाठ है उसको भी रेफर कीजिए अपने आंसर में। मेरा एक और सुझाव है कि आप अपने खुद के विचार भी दीजिए अपने आंसर में, उससे आपका आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा बाकी सब विद्यार्थियों के आंसर से। एक और सुझाव है कि हकीकत भी बयान कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो फैक्ट्स पर बेस्ड है, जो किसी ऐसे टॉपिक पर है जिसमें आप रेलेवेंट फैक्ट्स भी दे सकते हैं, तो उनको भी ऐड कीजिए। आपका आंसर और दिलचस्प हो जाएगा, एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा और आपको ज्यादा अंक जरूर मिलेंगे। एक और सुझाव है, शब्द सीमा में रहिए। कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें वर्ड लिमिट होती है, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट दी होती है वर्ड्स की। इसका ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इस वर्ड लिमिट से ज्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। इसलिए अपने आंसर को सीमा में ही रखिए। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है व्याकरण के बारे में। व्याकरण जिसे हम कहते हैं ग्रामर। सबसे पहले तो अच्छे शब्द यूज कीजिए, अच्छी शब्दावली यूज कीजिए, यानी कि एक अच्छी वोकैबुलरी यूज कीजिए। अगला सुझाव है वाक्य रचना का। सेंटेंसेस जो भी आप फॉर्म करते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए ग्रामेटिकली। अगला सुझाव है भाषा का सही प्रयोग कीजिए, यानी कि जो भी आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं आंसर वो सही होनी चाहिए। और नेक्स्ट सुझाव है स्पेलिंग्स का। प्लीज 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 कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिए, एग्जामिनर को बहुत गुस्सा आ जाता है और आपके मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट सुझाव है विराम चिन्ह, जिसे हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। इनको ध्यान से लगाइए और जहां पर भी पंक्चुएशन मार्क्स आने चाहिए उनको यूज करना मत भूलिए। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए सक्सेस सीरीज एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।